प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा से एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, क्लास 9th का जो है एनुअल एग्जामिनेशन होने वाला है प्यारे बच्चों आप लोग का, यानी 20 मार्च से जो है आप लोग का सामाजिक विज्ञान का है प्यारे बच्चों। मैं उसका वायरल यानी ओरिजिनल पेपर बताने जा रहा हूं प्यारे बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम में एनुअल एग्जाम यानी वार्षिक परीक्षा में 20 यानी मार्च को जो है 100% हूबहू देखने को मिलेंगे प्यारे बच्चों। अगर एनुअल एग्जाम को आप नहीं देंगे क्लास 9th के स्टूडेंट, तो आप लोग जो है क्लास 10th में प्रवेश करने नहीं देंगे। और आप लोग जो है प्यारे बच्चों 2026 का फाइनल बोर्ड का यानी एग्जाम जो होगा प्यारे बच्चों आप लोग का मैट्रिक का, उसमें जो है आप लोगों को प्रवेश नहीं करने देंगे प्यारे बच्चों। इस एग्जाम को देना एनी हाउ जरूरी है प्यारे बच्चों। देखिए, आपका जो है सब्जेक्ट कोड जिसको हम लोग विषय कोड कहते हैं वो 101 रहेगा, 111 रहेगा। और प्यारे बच्चों समय जो रहेगा 2 घंटा 45 मिनट का, ठीक है प्यारे बच्चों। फुल मार्क्स जो रहेगा आपका 80 मार्क्स का रहेगा। चलिए हम लोग एक एक देखिए, ये आपका निर्देश है, आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से, ठीक है प्यारे बच्चों। एक एक चीज को हम लोग देखते हैं। देखिए सेक्शन ए में क्या करा प्यारे बच्चों, टोटल जो है प्यारे बच्चों देखिए इसमें क्या करा है, प्रश्न संख्या 1 से 80 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं प्यारे बच्चों। टोटल 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 40 ही ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है, ठीक है। चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को टच और स्टार्ट करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए शुरुआत और आगाज करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों की सीमा रेखा है प्यारे बच्चों। भारत और चीन जो है क्या है, मैकमोहन रेखा जो है 2 देशों के बीच कौन कौन छूता है, तो एक भारत और दूसरा मतलब चाइना जिसको चीन बोलते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, मकालू पर्वत कहाँ स्थित है, तो मकालू पर्वत जो स्थित है प्यारे बच्चों वो है हमारा नेपाल में, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, देखिए कह रहा है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है प्यारे बच्चों, कावेरी पे है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा भारत को नहीं छूती है प्यारे बच्चों, वो म्यांमार, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका क्या कह रहा है प्यारे बच्चों 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है प्यारे बच्चों, बांग्लादेश की जमुना नदी निम्न में से किस नदी की मुख्य धारा है प्यारे बच्चों, ब्रह्मन, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है प्यारे बच्चों, जून से होता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है भारत में प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई प्यारे बच्चों, 2000 ईस्वी में की गई थी, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा प्यारे बच्चों, नेपाल भारत के साथ कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं प्यारे बच्चों, इनमें से सभी यानी बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका कह रहा है 9, क्वेश्चन नंबर 9 करा निम्नलिखित में से कौन सा देश विषुवत रेखा के करीब सबसे करीब है प्यारे बच्चों, बांग्लादेश, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका है 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा प्यारे बच्चों, नर्मदा नदी का उद्भव कहाँ से स्थित है प्यारे बच्चों, अमरकांड से, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी प्यारे बच्चों, 1872 ईस्वी में, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है जनसंख्या परिवर्तन का निम्न में से क्या कारण है प्यारे बच्चों, वो इनमें से सभी देखिए जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है प्यारे बच्चों, त्रिपुरा से, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, राजस्थान के मरुस्थलीय भाग से होकर बहने वाली नदी कौन है प्यारे बच्चों, लूनी है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है नीलगिरी संरक्षित जैव मंडल कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों, पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 कह रहा है 2 नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, दोआब कहते हैं, ठीक है। 2 नदियों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। जो जमुना और क्या है प्यारे बच्चों, दोआब जो है गंगा नदी और जमुना के बीच जो है क्या है आपका, वो दोआब है, ठीक है। तो 2 नदी कौन कौन 2 नदी है, एक जमुना नदी है और एक गंगा नदी है, ठीक है। दोनों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा प्यारे बच्चों, भूटान के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों की विस्तार है, तो 70%, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 करा किस देश को पूर्व का मोती कहा जाता है, तो श्रीलंका को कहा जाता है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा प्यारे बच्चों, कह रहा है गुजरात के भुज में भयंकर भूकंप कब आया था प्यारे बच्चों, 2001 में आया था, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है निम्नलिखित में से क्या मानव जनित आपदा है, तो भूकंप जो है मानव जनित आपदा है प्यारे बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थक्वेक, ठीक है।
काक बोलते है ना। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा प्यारे बच्चों, परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? तो हिरोशिमा में किया गया था। कहाँ किया गया था? हिरोशिमा में। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा प्यारे बच्चों, कह रहा है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है प्यारे बच्चों? तारापुर में। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23 क्या करा प्यारे बच्चों, कह रहा है राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है प्यारे बच्चों? वो है आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है पैदल चलते समय सड़क पर किस ओर चलना आदर्श है प्यारे बच्चों? बाईं ओर। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 25 क्या करा, किस नदी को विद्या गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 26 क्या करा है, विश्व का पहला लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था प्यारे बच्चों? संयुक्त अमेरिका में। कहाँ? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जो है विश्व में पहला लिखित संविधान लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका क्या करा 27 क्या करा प्यारे बच्चों, कह रहा है लेसेस फेयर का सिद्धांत किसने दिया प्यारे बच्चों? एडम स्मिथ ने दिया था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो प्यारे बच्चों संयुक्त राष्ट्र में, राष्ट्र अमेरिका में। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 29 क्या करा प्यारे बच्चों, कह रहा है मैं ही राज्य हूँ, कथन किसका है प्यारे बच्चों? लुईस 14वां का। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 30 क्या करा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है विधि की आत्मा है ना नमक पुस्तक किसने लिखी प्यारे बच्चों? 30 का जो है आपका मॉन्टेक्यू ने लिखा। था ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है नेशनल असेंबली का गठन किसने किया प्यारे बच्चों? द्वितीय एसोसिएशन ने किया था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 32 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है किस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति की गई प्यारे बच्चों? वर्साइय की संधि। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 33 कह रहा है फांसीवाद का जन्म किस देश में हुआ प्यारे बच्चों? इटली का। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 34 क्या करा प्यारे बच्चों, कह रहा द्वितीय युद्ध विश्व युद्ध का प्रारंभ किस युद्ध के साथ हुआ प्यारे बच्चों? जर्मनी और पोलैंड युद्ध के साथ हुआ था। क्या हुआ था? द्वितीय युद्ध विश्व युद्ध का जो शुरुआत जो हुआ था किस युद्ध के साथ हुआ था? जर्मनी और पोलैंड के युद्ध के साथ हुआ था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 35 क्या करा है, आप लोग अच्छा से टिक करके आना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 करा है संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ प्यारे बच्चों? 24 अक्टूबर 1945 में। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है प्यारे बच्चों? तो संथाल है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका क्या कह रहा है प्यारे बच्चों 37 का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों? वो द हेग में है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा तुष्टीकरण की नीति किस देश की देन है प्यारे बच्चों? आपका ब्रिटेन की है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 39 क्या कर रहा है स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया प्यारे बच्चों? थॉमसन जेफरसन ने। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 40 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 40 कर निम्नलिखित में से किसे किसे कर देना होता था प्यारे बच्चों इनमें से सभी? तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कर सर्वप्रथम किस यात्री ने विश्व का चक्कर लगाया प्यारे बच्चों? आपका मैगलन ने। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 42 क्या करा प्यारे बच्चों? कह रहा है रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था प्यारे बच्चों? वो था सामान्य इच्छा का। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का त्रिपक्षीय गठबंधन में कौन कौन देश शामिल थे प्यारे बच्चों? देखिए जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और इटली। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 44 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 44 द्वितीय विश्व युद्ध में किस देश की पराजय हुई प्यारे बच्चों? जर्मनी की। पराजय मतलब क्या होता है? हार जो हुई, और विजय मतलब जीत होता है। तो हार जो हुई थी वो जर्मनी का हुआ था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 45 का संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? 193 है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 46 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? कह रहा है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई प्यारे बच्चों? देखिए संविधान सभा का जो पहली बैठक हुई थी दिसंबर 1966 ईस्वी में, 46 ईस्वी में। ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है सर्वप्रथम किस देश द्वारा सार्वभौम वयस्क मत अधिकार प्रदान किया गया प्यारे बच्चों? वो न्यूजीलैंड द्वारा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 48 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? कह रहा है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया प्यारे बच्चों? वो जो किया गया था
है ना, वो जो किया गया था आपका 42वां संशोधन, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में कब मान्यता दी गई? प्यारे बच्चों 2002 में, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 50 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है प्यारे, धर्मनिरपेक्षता? तो ऑप्शन हमारा ए जो है प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको हम लोग सेकुलरिज्म बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, जिसको हम लोग यूपी मध्य प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों टोटल जो है आपको जो है क्या करना है प्यारे बच्चों, 40 ही ऑब्जेक्टिव बताना है। कितना बताना है? 40 ही, टोटल तो 80 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से आपको 40 ही ऑब्जेक्टिव का जो है हल करना है प्यारे बच्चों। टोटल में 51 ऑब्जेक्टिव बता दिया हूँ प्यारे बच्चों, है ना। आप लोग जो भी चैनल में नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।